हेलो बच्चों, मैं सबिहा स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस पे अशोका द ग्रेट को लेकर के। मैं आपको बताना चाहूंगी कि रोमिला थापड़ ने अशोक को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। जैसे कि आपने जीएस पेपर में प्रॉपर पढ़ा होगा कि अशोक ने धम्म नीति को अपनाया और फॉलो अप किया और पूरे साम्राज्य में, पूरे वर्ल्ड में प्रसारित करने का प्रयास किया। जो अपने आठों दिशाओं में उसने 8 दूत भेजे, उनका क्या रीजन था? क्या धर्म का प्रचार प्रसार करना था, या एक बड़े राजतंत्र की स्थापना करना था? जैसे कि रोमिला थापर लिखती हैं कि अगर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो उसने जो है पुनर्जन्म में क्यों आस्था रखा। अशोक लिखता है ना कि उसके अपने अभिलेखों में, तीसरे अभिलेख में लिखता है कि आने वाले समय में मैं जो है अपने पुनर्जन्मों को बेहतर करने के लिए इस तरह का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो एक प्रदर्शित करता है। दूसरा ये है कि अगर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो राजशाही शासन क्यों नहीं छोड़ा, भिक्षुणी धर्म को क्यों नहीं अपनाया, है ना। तीसरा सवाल ये है कि अशोक ने अगर धम्म की नीति को अपना लिया था तो उसने अपने सारनाथ अभिलेख में क्यों कहा है कि मैंने शस्त्र छोड़े हैं, सेना आज भी मेरे पास है। क्यों कहा होगा? क्योंकि आसपास के, जब अशोक ने धम्म नीति का, शांति प्रिय नीति का पालन किया होगा, तो आसपास के जो क्षेत्रीय राज्य होंगे ना, वो धीरे धीरे उदय होना शुरू किए होंगे, यानी प्रभाव प्रभाव डालने लगे होंगे अशोक के राज्य पे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए अशोक ने इस वचन का प्रयोग किया होगा, इस लेख का प्रयोग किया होगा कि मैंने शस्त्र जरूर रख दिए लेकिन सेना अभी भी मेरे पास है। इसका मतलब वो चेतावनी दे रहा था। अशोक ने अपने 7वें शिलालेख में बोला है कि सभी प्रजा मेरी संतान है, यानी मैं पूरे साम्राज्य का क्या हूँ, पिता हूँ, यानी मैं अभी भी शासन कर रहा हूँ। अशोक के इस तरह के जो अभिलेख थे, जो उसकी बोली थी, उसमें वो दिखता था कि वो अभी भी धम्म नीति को सिर्फ इसलिए अपनाया है कि इतने बड़े अखंड भारत को संचालित कर सके, राजनीतिक व्यवस्था बेहतर हो सके, इसलिए उसने अपने शांति दूत भेजे धम्म के नाम पे, ना कि जो है धम्म नीति के नाम पे। श्रीलंका भी भेजा अपने पुत्र और पुत्री को, तो यही रीजन था उसके पीछे। ये मैं नहीं ऐसा कहती, रोमिला थापड़ ऐसा कहती हैं और उसके कई सारे ऐसे व्यक्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू।